जाएगा ये सब। बहुत आसान है, बहुत ही मुश्किल नहीं है। चलिए अब एक मिसाल और देख लेते हैं। ये मिसाल है कि रॉ प्लस रॉ बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण रॉ हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण रॉ हो, तो क्या बनता है? री बनता है। ये री है असल में। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं मात्री, इसके आखिर में दोस्तों क्या है? ये रॉ है। हमने आपको बताया था मेरे भाई, जिस वक्त हमने मात्रा आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि ये जो री है इसकी मात्रा ऐसे होती है, इसकी मात्रा ऐसे होती है। ये जो है आपका ए है तो इसकी मात्रा ऐसे होती है। ये जो है आपका ऐ है तो इसकी मात्रा ऐसे होती है। ये जो आपका ओ है तो ओ की मात्रा ऐसे होती है। ये आपका औ है तो औ की मात्रा जो है वो क्या होती है? औ की मात्रा इस तरह होती है, बताए थे, है ना? तो यहां पे आप देखेंगे दोस्तों क्या लगा हुआ, देखिए इसमें लगा हुआ है कि मात्र जोड़ त्रिन, तो मात्र के अंदर रॉ है, री है इसके अंदर, तो री आपने निकाल दिया। त्रिन में भी क्या है आपका? री है। दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? री बनेगा। अब आपका बचा क्या? तो आपका बचा मात हलंत के साथ जोड़। चूंकि री तो आप यहां ले आए दोस्तों, अब आपका यहां पे बचा 9, है ना? तो अब ये जो है ये इसमें आके मिल जाएगा तो आपका बनेगा मातरिन। पित्र जोड़ रिन तो पितरिन बन जाएगा। ये बहुत मुश्किल नहीं है। तो एक मर्तबा हम लोगों ने जिन चीजों को पढ़ा है उसको एक मर्तबा हम रिवीजन करा देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो। देखिए हम लोग आज पढ़े हैं स्वर संधि। स्वर संधि का जो पहला प्रकार है वो आपका है दीर्घ स्वर संधि। कौन सा? इसके कितने नियम है? 4 नियम। नियम नंबर 1 में है कि अ आकार आ कब होगा। नियम नंबर 2 में है ई कब होगा। नियम नंबर 3 में है ऊ कब होगा। और नियम नंबर 4 में है री कब होगा। री कब होगा। इसमें हमने पढ़ा है कि अ प्लस अ बराबर अ आकार आ, अ आकार आ प्लस अ बराबर अ आकार आ, अ आकार आ प्लस अ बराबर अ आकार आ, अ आकार आ प्लस अ आकार आ बराबर क्या होगा? अ आकार आ। तो हर कंडीशन में क्या बन रहा है? ये अ आकार आ बन रहा है। तो इसीलिए अ आकार आ का मात्रा। ई वाले में आप लोग पढ़े हैं कि ई प्लस ई बराबर ई दीर्घ ई, ई दीर्घ ई प्लस ई बराबर ई दीर्घ ई हर्ष ई दीर्घ ई बराबर ई दीर्घ ई। दोनों दीर्घ ई रहेगा तो फिर भी क्या होगा? ई दीर्घ ई। हर कंडीशन में क्या बन रहा है? ई बन रहा है। ऊ प्लस ऊ क्या बनेगा? ऊ बनेगा। ऊ प्लस ऊ क्या बनेगा? ऊ बनेगा। ऊ प्लस ऊ क्या बनेगा? ऊ बनेगा। दोनों को ऊ कर दीजिए तो क्या बनेगा? ऊ बनेगा। हर कंडीशन में ऊ बना। और उसके बाद आगे एक आपका है री का नियम कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण रॉ हो, री हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण री हो तो क्या बनेगा? री बनेगा। तो ये आज हम लोग स्वर संधि का पहला जो ये है वो हम लोग पढ़े हैं दीर्घ स्वर संधि। इंशाअल्लाह अज़ीम कल आप लोगों को गुण स्वर संधि पढ़ाऊंगा। कौन पढ़ाऊंगा? गुण स्वर संधि। आपको कुछ भी नहीं आता हो, जिस तरह हमने आपको बताया है एक एक करके मेरे भाई, आपसे मैं यही कहूंगा, देखिए जिस तरह हम बताए हैं, चूंकि आज आपको लगभग 40-50 होमवर्क मिलने वाला है एप्लीकेशन पे। हम जिस तरह बताए हैं
जैसे कि विधु जोड़ उदय, यहां पर उ है, यहां पर उ है, तो ये दोनों उ से मिलकर उ बनेगा, तो ऊपर में बचेगा, यहां बचेगा विद जोड़ दय, तब फिर बनेगा विधु उदय। इसी तरह आप अपने कॉपी पर देख देख के बना लीजिएगा, और आप इतना तेज हो जाओगे संधि में ना कि एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़िएगा, आप सबसे टक्कर लीजिएगा कि हम संधि वाला बनाएंगे जी। क्योंकि हिंदी में लोग इससे जो है ना बहुत सारा टेंशन लेने लगते हैं। जैसे कि भोजन जोड़ आलय, हम आपको होमवर्क देंगे संधि करने के लिए, यानी मेल करने के लिए। जैसे देखिए हमने कैसे बनाया, भोजन जोड़ आलय, तो 9 में अ छिपा हुआ, अ लिखा हमने, आलय में अ आकार आ है, अ आकार आ लिखा, दोनों को मिलाए तो अ आकार आ हो गया। ऊपर में बचा भोजन 9 हलंत के साथ, यहां पे लय ले आया, तो फिर भोजन जोड़ अ आकार आ जोड़ लय, फिर हमारा इसकी मात्रा को इसमें मिलाए तो भोजनालय। इसी तरह हिम जोड़ आलय से हिमालय, इसी तरह बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप मेहनत कर देंगे तो आप यकीनन दोस्तों इसको सीख लीजिएगा। बाकी बताइए कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, मजा आया? इंशाल्लाह 3 नंबर का जो ग्रामर है, 3 अगर मेहनत कर लेंगे तो वो 3 में 3 भी हासिल आप कर लेंगे। देखिए इतना सारा जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो कहीं से भी कुछ पूछेगा ना तो आप गेस भी सही सही कर पाइएगा कि ये संधि का मतलब क्या होता है। मजा आया? बाकी मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट क्लास कराऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, हर पार्ट को कंप्लीट करवा देंगे उर्दू और हिंदी का। दूसरा, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आज ही जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन से जुड़ जाइए ताकि आपको होमवर्क, पीडीएफ, नोट्स सब आपको मिलता रहे। 7वां टेस्ट लगा था, उसको अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट में डाल दिया गया है, आप टेस्ट जरूर दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कोई भी अपने मां के पेट से सीख कर नहीं आता है, इसी दुनिया में सीखता है। हर आदमी अपनी मेहनत के बकद्र सीखता है। आप मेहनत करोगे कामयाब हो, आप मेहनत नहीं करोगे कमेंटबाजी, लफनटूस, इधर का उधर, यस 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 मिलाने में, तो फिर आप वैसे ही रह जाएंगे। इसलिए आप अपने गरिमा को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, मेहनत कीजिए, तो हमारे जैसा एक अदना सा इंसान आपको सिखा देगा। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, कोई बहुत बड़ा विद्वान भी आएगा तो वो आपको नहीं सिखा पाएगा, ठीक है। इसलिए मेहनत कीजिए। और एक शेर हमेशा मैं कहता हूं, सोहबते सालिह तोरा सालिह कुनद, सोहबते सालिह तोरा सालिह कुनद, सोहबते तालिह तोरा तालिह कुनद। अच्छों की सोहबत तुझको अच्छा बना देगी और बुरों की सोहबत तुझको बुरा बना देगी। इसलिए सबसे पहले आप अच्छे लोगों के साथ रहें। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, न कम अज कम बहुत सारी चीजें आप सीख लेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और जो हमने होमवर्क की बात मैं कर रहा हूं, वो आपको एप्लीकेशन पे पीडीएफ डाल दिया जाएगा। हिंदी ग्रामर का अलग से एक फाइल बना हुआ है, वहां पे डाला जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करके मोबाइल से कॉपी में लिख कर बना लीजिएगा। आज का होमवर्क आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा, इसलिए कि कल हम जो पढ़ाएंगे वो अगला टॉपिक होगा। आज हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ाया है, कल हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। इसलिए आज का टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, तो कल फिर मजा आएगा अगला पढ़ने में, ठीक है। और कल आपको समझ में भी आएगा, इसलिए कि कल दूसरा टॉपिक रहेगा इसी का। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।